अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। कोई इंसान आपके साथ क्यों रहना चाहता है? या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कोई इंसान आपके साथ जुड़ा रहेगा? किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कौन सी ऐसी अहम खुसूसियात हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए? कोई आपके साथ जुड़ा रहे किसी भी रिलेशनशिप में, उसके पीछे क्या वजूहात हैं या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं या फिर आपको करने चाहिए? ये क्वालिटीज़ जो कि आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी रिश्ते को पायदार बनाने के लिए या किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए, आज के व्लॉग में वो डिस्कस होंगी। और वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं और इनको आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया है, तो तब कोई आपसे दूर नहीं जा सकता और आप रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हैं। और ये कोई मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेंगे और अपने सबकॉन्शियस को इस पे ट्रेन कर देंगे, तो आपको हर जगह ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। इमोशनल कनेक्शन, आप किस तरह से दूसरे इंसान को दुख में, तकलीफ में उस सिचुएशन से बाहर लेकर आते हैं, आप किस तरह से उससे मोहब्बत करते हैं, कौन कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपना एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से वो जुड़ा रहता है। अब होता ही है कि अगर एक इंसान बाज़ औक़ात दुख में है, तकलीफ में है, तो वो अपने 5-6 दोस्तों में से किसी एक दोस्त को कॉल करके वो सारी सिचुएशन बताता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि दोस्त तो सारे ही होते हैं, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन उसके साथ होता है जिसको वो कॉल कर रहा है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर उसके साथ बात करके उसको बड़ा सुकून मिलता है या वो मुतमईन हो जाता है। तो ये आपका जितना अच्छा होगा, दूसरा इंसान जितना कंफर्ट जोन में आएगा आपके इस कनेक्शन की वजह से, तो वो आपके साथ उतना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। लूज टेम्परामेंट लोगों को ज़्यादा दुनिया पसंद नहीं करती है और उन पे रिलाई भी नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनके साथ कोई बात शेयर की और अगर ये इंसान गुस्से में आ गया तो तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उससे बात करने का। तो जिस इंसान पे इस एतबार से भरोसा नहीं किया जा सकता, लोग उससे अपनी चीज़ें कम शेयर करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपनी बहुत सी सिचुएशंस उनसे छुपा भी लेते हैं कि कहीं वो गुस्से में ना आ जाए। और अगर आप हर चीज़ को आराम से हज़म कर जाते हैं, जैसे कि खाना हज़म होता है, उसी तरह आपका गुस्सा भी आप हज़म कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेते हैं और डीअटैच रहते हैं सिचुएशन से, तो लोग पसंद करते हैं आपको, आपके साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं। एक फैक्टर ये भी मैटर करता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपका सोशल बिजनेस कनेक्शन जो होता है। आपका क्या स्टेटस है, किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, आपका सोशल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी किसी एक रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डालता है। बेफजूल पैसा और वक्त किसी पे ज़ाया नहीं करना। दिखावे के लिए आपने कोई बहुत बड़े बड़े तोहफे नहीं देने या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वक्त नहीं देना कि दूसरा इंसान अगर फ्री बैठा हुआ है, वेला है, तो आप कहो कि जी इसका सारा वेला वक्त मैंने ही गुजारना है, मैंने ही गुजरवाना है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने। आपका वक्त जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आप दूसरे को जितना बावर करवा देंगे इस चीज़ का, वो इंसान उतना ही आपके साथ जुड़ा रहेगा। और जितना भी आप ऐसा करते रहें कि जी मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ और मेरा वक्त कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सिर्फ तुम इंपॉर्टेंस रखते हो, उतना ही आप उसके सबकॉन्शियस में ये चीज़ फीड करा रहे हैं कि ये इंसान तो बिछा जा रहा है आपके लिए। जब भी कभी किसी भी रिलेशन में इस चीज़ को आप दूसरे इंसान के दिमाग पे छोड़ देते हैं, एक छाप छोड़ देते हैं, तो उसके रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं आते। गिफ्ट दें लेकिन लिमिटेड, खर्च करें लेकिन लिमिटेड, अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी। क्या करूँ, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह ही इंपॉर्टेंट लगता है और हर जगह ही इसको पुट करना पड़ता है। कोई ज़रूरी बात है, ठीक है कर लीजिए, कोई ज़रूरी मुलाकात है वो भी कर लीजिए, लेकिन बग़ैर वजह के, मतलब आपने वजह ज़रूर देनी है, इसको आप आदत बना लीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में मिल रहे हैं तो आपने जहाँ ये कहना है कि मेरा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का, वहाँ आपने ये बताना है मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ या आई हूँ। अब उसकी रीज़न भी पीछे जान लीजिए, ये आप छुपा नहीं रहे। आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो दूसरों को बताने के लिए नहीं होते हैं। इमोशंस जो है वो आपके लिए हैं। आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लगता है, ये आपके लिए है। ये आपने दूसरों के सामने मतलब कोई झंडे नहीं गाड़ने होते कि जी मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था तो आ गया। डेफिनेटली आप उधर आए हैं तो उसी से मिलने आए, ये तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है यहाँ पे कि आप उसको बता रहे हैं कि जी वो मुझे तुमसे काम था तो मैं इसलिए सोचा मैंने कि तुमसे मुलाकात कर लो, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है।
मुझे मैं मर रहा था तुम्हारे बगैर, मर भी रहे हो, तब भी आप दूसरे को नहीं बताएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं आती। आपका वजूद जो प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, आपका वजूद वहां पे मौजूद है, आप आए हो वहां पे, ये भी तो वो देख ही रहा है ना दूसरा बंदा। ये 5 पॉइंट है जिन पे आपने अमल करना है, तो आपके रिश्ते आपके साथ बंधे रहेंगे। थैंक यू सो मच।